हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स 8 सितंबर का हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले जितने भी आप रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करने वाले, उनके लिए 4 सब्जेक्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका साइंस हो गया और फिर करंट अफेयर्स हो गया। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विषय है। इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जीके तो बहुत कम आएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन ही मात्र जीके के आएंगे। ठीक है, तो वो भी जीके जो 4-5 क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर्स ही रहेंगे। तो करंट अफेयर्स आपको देखना बहुत जरूरी है, और जो भी करंट अफेयर्स आपको करवाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो 100% एनटीपीसी में आने ही है और ग्रुप डी में। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से विटामिन सी के आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन A1, चाइना के साथ में। दोस्तों, हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, जिसको हम लोग बोलते हैं DGTR, के बयान के अनुसार चीन से विटामिन सी के आयात पर भारत ने डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। इससे पहले बजाज हेल्थ केयर ने DTR में शिकायत दर्ज की थी कि डंपिंग से उसके बाजार में गिरावट, मुनाफे और घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। विटामिन सी का उपयोग मुख्य रूप से दवा कंपनियों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब चीन की बात की गई है, तो ये रहा मैप में चीन। अब चीन एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और चीन का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो संघाई है। दोस्तों, चीन की राजभाषा क्या है? तो चीनी भाषा मंदारिन है। मंदारिन वहां की राजभाषा है। और राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति हैं। जिनपिंग है। वहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो ली कचियांग वहां के ये प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, मुद्रा का नाम क्या है? तो वहां का मुद्रा भी चेंज हुआ है, जिसका नाम है रेनमीन वी। ठीक है, और पहले हम लोग क्या बोलते थे? वहां का मुद्रा क्या था? युआन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीनी क्रांति कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन क्वेश्चन है मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चीनी क्रांति कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। चीनी क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर सन यात सेन को माना जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल नोटबुक में नोट करना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। इसके जनक कौन थे? तो माओ त्से तुंग थे। ठीक है दोस्तों, चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति, जिसको हम लोग चाइना के राष्ट्रपति के तौर पर भी जाना जाते हैं, जिनका नाम क्या है? तो डॉक्टर सन यात सेन, जो चीनी क्रांति के जनक हैं। और चीन में गृह युद्ध पहला कब हुआ था? तो 1928 में गृह युद्ध हुआ था। और खुली दरवाजा का नीति कहां अपनाई गई थी? तो चीन में। और चीन का दरवाजा खोलने का श्रेय किस देश को जाता है? तो ब्रिटेन को जाता है। एशिया का मरीज किसको बोलते हैं? चीन को। और खुला दरवाजा नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन हे ने किया था। ठीक है दोस्तों, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। चलिए, चीन से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, पेपर में आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न 2 है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट जवाब होगा उपराष्ट्रपति होते हैं। वेंकैया नायडू जी हैं वर्तमान में। दोस्तों, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के तहत एक शोध और प्रशिक्षण संगठन है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू IIPA के पदेन अध्यक्ष हैं। जनजातीय मामले के मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, जिसको IIPA हम लोग बोलते हैं, उनने हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आभासी मंच के माध्यम से 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आज का प्रश्न 3 जो दिया गया है वो है, किस संगठन ने फॉर्म इनसाइट्स टू एक्शंस जेंडर इक्वलिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19 नामक रिपोर्ट जारी की है? तो आपका राइट जवाब होगा यूनाइटेड नेशंस वीमेन्स। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस वीमेन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ फॉर्म इनसाइट्स टू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19 के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी महिलाओं को अत्यधिक प्रभावित करेगी और वर्ष 2021 तक 27 मिलियन से अधिक महिलाओं और लड़कियों को अत्यधिक गरीबी में धकेल देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आज का प्रश्न 4 जो है, किस भारतीय राज्य ने
पैसे के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक मंजूरी दे दी है। तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश आपका राइट जवाब है। दोस्तों ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश जो है इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कितने हैं? तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन आने ही वाले हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी में, आपको बिल्कुल याद रखना है। और पहला राजधानी अमरावती है जो कि विधायी राजधानी है। दूसरा विशाखापट्टनम है जो कि कार्यकारी राजधानी है। और कुर्नूल तीसरा राजधानी है जो कि न्यायिक राजधानी है। और वर्तमान में अभी राजधानी तो हैदराबाद ही है। हैदराबाद राजधानी 10 साल तक रहेगा और 10 साल तक रहने के उपरांत में ये तीनों राजधानी को विकसित कर दिया जाएगा। ये जो तीनों राजधानी बनाया जा रहा है वो किस देश के राजधानी के तौर पर बनाया जाता है, तर्ज पे बनाया जा रहा है? तो साउथ अफ्रीका की राजधानी के तर्ज पे बनाया जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में। दोस्तों 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? तो आंध्र प्रदेश होगा। जिसकी राजधानियां किस देश के तर्ज पर बनाई जा रही है? तो दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर। राजभाषा क्या है आंध्र प्रदेश का? तेलुगु है, जिसको हम लोग इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। और हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है, ठीक है। दूसरी भाषा, तीसरी भाषा हिंदी के बाद बोले जाने वाली सर्वाधिक तीसरी भाषा बांग्ला होगा आपका। दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? तो विश्व भूषण हरिचंदन। और मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। द्विसदनात्मक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के 11 सीटें हैं और लोकसभा के 25 सीटें हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश ने हाल ही में कौन कौन सी योजना लॉन्च किया है? तो अभी वर्तमान में जो योजना लॉन्च किया है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो है ई रक्षा बंधन नामक साइबर अपराध कार्यक्रम और जगन्ना विद्या दिवेना योजना। जगन्ना विद्या दिवेना योजना ये आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। ई रक्षा बंधन नामक साइबर अपराध कार्यक्रम भी किया गया है। भारत का धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। प्रमुख नदियां आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी है? तो गोदावरी और कृष्णा है। पशु आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वहां का राष्ट्रीय पशु आपका चिंकारा है। और पक्षी क्या है? तो नीलकंठ है। और वहां का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। और आंध्र प्रदेश का फूल क्या है? तो कुमुद है। दोस्तों नृत्य की बात आया है तो फिर से मैं आपको याद करवा रहा हूँ नृत्य। पहले मैं आपको याद करवा चुका हूँ। पंजाब का राष्ट्रीय नृत्य क्या है? तो गिद्धा और भांगड़ा। केरल का नृत्य क्या है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम। राजस्थान का घूमर। यूपी का नौटंकी, रासलीला और कजरी। पश्चिम बंगाल का जात्रा और बाउल। जात्रा और बाउल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का हो गया। अरुणाचल प्रदेश का युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। असम का बिहू। गुजरात का गरबा और डांडिया रास, ठीक है। महाराष्ट्र का लावनी तथा तमाशा। लावनी तथा तमाशा किस राज्य का नृत्य है? तो आपका जवाब आएगा महाराष्ट्र का नृत्य है, ठीक है दोस्तों। कर्नाटक का क्या है? तो कर्नाटक का है आपका यक्षगान। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको जो क्वेश्चंस आने ही हैं पेपर में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ। आज का प्रश्न 5 जो है वो है 5 प्रश्न जो आपका आज का है वो है किस भारतीय सुरक्षा बल ने देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते नामक पहल लॉन्च की है? तो आपका राइट जवाब है ऑप्शन B2 भारतीय थल सेना। भारतीय सेना। दोस्तों अब यहाँ पे ऑपरेशन नमस्ते की बात की गई है तो इससे संबंधित मैं मुख्य बिंदु आपको बताता हूँ। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने हाल ही में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने देश भर में अब तक 8 संगरोध यानी कि क्वारंटाइन सुविधाएं स्थापित की है। सेना के जवानों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी स्थापित की है। दोस्तों यहाँ पे थल सेना की बात की गई है तो थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो थल सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। थल सेना दिवस भारतीय सेना
भारतीय सेना या थल सेना दिवस, ठीक है, भारतीय थल सेना को ही ये बोला जाता है, तो आपका राइट जवाब होगा ये थल सेना वाला है, ठीक है, भारतीय थल सेना है, ठीक है, इसको आप काट दीजिए, राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, भारतीय थल सेना आपका राइट जवाब होगा। थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अब देखिए, थल मुख्यालय कमान जो है तीनों सेना को जरूर पूछा जाता है, ठीक है, जैसे जल हो गया, थल हो गया और वायु हो गया, ये तीनों सेना होगा, जल थल वायु। जल सेना के कितने कमान है? तो जल सेना के आपको 3 कमान है। थल सेना के कितने कमान है? 7 कमान है। वायु सेना के भी 7 कमान है। 377 आपको याद रखना है। जल थल वायु, जल सेना के 3 कमान, थल सेना के 7 कमान और वायु सेना के 7 कमान, ठीक है, एक कमान आपको याद रखना है, ठीक है, थल सेना के 7 कमान है और वायु से जल सेना के 3 कमान है, ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब थल सेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है मनोज मुकुंद नरवणे, और थल सेना का जो सर्वोच्च पद होता है वो क्या होता है? तो जनरल। जनरल ये थल सेना का सर्वोच्च पद है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और वायु सेना का प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो वायु सेना का जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है एयर चीफ मार्शल, तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया, ये वायु सेना के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? तो वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल, ठीक है, तो कौन है? तो वाइस एडमिरल वाइस एडमिरल करमवीर सिंह है, करमवीर सिंह है, ठीक है दोस्तों। तीनों सेना का अध्यक्ष कौन है? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन है? जिसको हम लोग सीडीएस बोला जाता है। सीडीएस बोले तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कौन है? तो ये वर्तमान में जनरल विपिन रावत हैं, जनरल विपिन रावत, जो पहले थल सेना के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आज का प्रश्न 6 आपका है, किस तकनीकी फर्म ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और माई गॉव के साथ अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक कोविड-19 चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन C3 फेसबुक, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे फेसबुक की बात किया गया, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग, जुकरबर्ग इसका संस्थापक हैं। चलिए अब हम लोग माई गॉव से रिलेटेड कुछ देखते हैं। तो फेसबुक ने हाल ही में अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म फेसबुक मैसेंजर पर एक कोविड-19 चैटबॉट लॉन्च किया है। इस चैटबॉट को देश में महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और माई गॉव के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। यह हेल्प डेस्क चैटबॉट बीमारी के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा और महामारी से संबंधित अफवाहों और नकली समाचारों का रहस्योद्घाटन करेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। आज का प्रश्न 7 जो है आपका, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने टीम 11 नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किया है? तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की स्थापना की है, जिसमें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नौकरशाहों के नेतृत्व वाली अंतर विभागीय समितियां शामिल हैं। इन समितियों का गठन राज्य में वायरस के बहुपार्श्व प्रभावों की जांच करने और पीड़ितों को चिकित्सा देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और बेरोजगार श्रमिकों की सहायता के लिए सुझाव देने के लिए किया गया है। दोस्तों अब ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 75 जिले, जो कि सबसे ज्यादा जिला वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन से बहुत पेपर में आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी, 2 राजधानियां हैं, पहला लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है। और दूसरी राजधानी जो है वो क्या है? तो वो है प्रयागराज, इलाहाबाद है, ठीक है। तो प्रशासनिक और विधायिका राजधानी लखनऊ है और न्यायिक राजधानी प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज, वो है। दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी इनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है। राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 31 सीटें हैं। लोकसभा की कितने सीटें हैं? वो यूपी में तो 80 सीटें हैं। दोस्तों उच्च न्यायालय प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। उच्च न्यायालय की बात आया है तो हम चमक से आपको याद करवाया था, ट्रिक था। चेन्नई उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय, तीनों न्यायालय की स्थापना हुआ था 1862 में। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। और आपको जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और बहुत सारे उच्च न्यायालय हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट उच्च न्यायालय हैं
जो मैंने आपको बता दिया हूं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात किया जाए तो कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात आएगा तो वो है राजस्थान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न नंबर 8 की तरफ। आज का प्रश्न 8 जो है, किस अमेरिकी शहर को हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है, तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, बिल मिंगटन को। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अमेरिकी राज्य स्थित कैरोलिना में स्थित बिल मिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति ने यह घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में की है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ। आज का प्रश्न 9 जो आपको दिया गया है वो है, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर VI किया है। अब VI का मतलब क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, पहला है जियो, दूसरा वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, BSNL। तो VI माने कि वोडाफोन और आइडिया, तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन B2 होगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपने नए नाम VI वोडाफोन आइडिया का ऐलान कर दिया है, और वोडाफोन आइडिया को अब VI के नाम से जाना जाएगा। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया दोस्तों VI का पूरा नाम होगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, वर्ष 2018 के अगस्त में वोडाफोन और आइडिया का विलय वोडाफोन आइडिया मर्जर में हो गया था, लेकिन अब अभी दोनों कंपनियों को उनके नाम से ही चलाया जा रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आज का प्रश्न 10 है, हाल ही में इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है, तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश को मिला है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको अभी बहुत ज्यादा बताया हूं, तो आप वहां से क्लियर हो गया होगा आंध्र प्रदेश। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 11 जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आज का प्रश्न नंबर 11 है जो होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, कौन व्यक्ति हाल ही में FADA के 35वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसका जवाब फास्ट जिन छात्रों का आएगा उनका नाम नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में लिया जाएगा, और बिल्कुल अपना तैयारी शीर्ष पे रखें, तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आ गए हैं आपको, यदि आप इस पेपर से रिजल्ट लेने में चूकते हैं तो जिंदगी से आप जंग हार जाएंगे, इसीलिए आप मेहनत करें। मेरे को जितना बताना था मैंने आपको बता दिया हूं। ठीक है दोस्तों, अब कल का प्रश्न हम लोग, कल का प्रश्न था, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इन जोगो किसने लॉन्च की है, तो आपका राइट जवाब था किरेन रिजिजू। और जिन छात्रों का फास्ट जवाब आया था उनका नाम है विजयश्री सिसोदिया। विजयश्री सिसोदिया को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल अपना तैयारी शीर्ष पर रखें और NTPC ग्रुप डी में रिजल्ट लेकर ही रहना है। ठीक है, पिछले वर्ष जितना भी रिजल्ट हुआ था बिहारी कोचिंग क्लासेस से, इस बार उससे 10 गुना ज्यादा रिजल्ट लेना है अपने को। ठीक है, इस बार टारगेट होगा +50, 500 प्लस का टारगेट होगा, इतना रिजल्ट होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग तैयारी करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।